अधिकारों की बात करता है, उस युवा को ये कहीं न कहीं ऐसी फर्जी एफआईआर दर्ज करते हैं ताकि वह युवा कोर्ट और कचहरी में चक्कर लगाता रहे और गरीबों के लिए काम नहीं करे। लेकिन मैं आपके इस मंच से माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, अगर तुम्हारी ये साजिश है, ये सरकार और प्रशासन की साजिश है कि तुम फर्जी एफआईआर में दर्ज करके हमको कोर्ट के चक्कर लगाना चाहते हैं, अगर दिमाग खराब हुआ तो तुमको अगर जो कोर्ट के साथ चक्कर नहीं लगवा दिया तो ये आदिवासी का नाम नहीं, क्योंकि तुम जिस एफआईआर का हमारे पे प्रयोग करते हो, जिस कानूनों का प्रयोग करते हो, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी बुद्धि होती तो थोड़ा पढ़ के आओ कि ये आदिवासी कौन है। इन आदिवासियों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी, आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और अगर मौका आया तो तुम्हारे जैसे तानाशाही लोगों से भी हम लड़ाई लड़ने से पीछे बाज नहीं आएंगे। हम वो आदिवासी, हमको कोई गुलाम नहीं बना पाया, तो तुम क्या सोचते हो कि हम तुम हमारे तो दो चार बार में केस ठोक दोगे, हम बच जाएंगे? हम लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। साथियों, इसलिए आपको किसी भी कंडीशन में डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी एफआईआर आई, सतीश भाई आप अकेले नहीं हो, आज आपने देख लिया होगा, आपके ऊपर एक बंदे पर एफआईआर दर्ज हुई, 1000 बंदे खड़े हो गए। अब करके बताओ तुम कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज करते हो। और अगर ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले समय में अगर दिमाग खराब हुआ तो हम एसपी कार्यालय भी घेरेंगे, क्योंकि इन्हीं एसपी साहब के निर्देशन पर बेरोजगारों के ऊपर भी कहीं न कहीं एफआईआर होने का काम हुआ था। तो साथियों, ये हमें देखना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। आज जिस प्रकार से हर समय आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है, अभी सुनने में ट्रैक्टर निकाल रहे थे, खनन के लिए जहाँ पर रेत निकाल रहे थे उसके ऊपर क्या गया, मैं पूछना था, नदी ट्रैक्टर रेत क्या तुम्हारे बाप ने वहां रख के गया था क्या? अरे वो नदी हमारी है, वो जमीन हमारी है, वो भूमि हमारी है, और तुम उसके लिए हमें तो एफआईआर कर रहे हो। और तुम्हारे जो ये बंगले बने हैं, ये क्या मिट्टी से बने हैं क्या? रेत तो इस पे भी लगी है, तो तुम किस ओर से हमको रोकना चाहते हो? तो साथियों, ये कहीं न कहीं हमको फंसाने के लिए ये हमारे ऊपर दुष्परिणाम किया जा रहा है, और हमको कहीं न कहीं साजिश से फंसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये एफआईआर भी खत्म होगी और एफआईआर कराने वाले कर्मचारी भी यहाँ से जाएंगे। ये आपकी एकता का दम है साथियों, और हमको लड़ना है और लड़ेंगे, पढ़ेंगे। साथ साथ इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जोरदार एक बार नारा लगाएंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, आवाज दो, आवाज दो। और अभी यहाँ कुछ साथी बता रहे हैं, अब सरकार से हम सवाल भी करेंगे, जिम्मेदार व्यक्ति ही यहाँ पर जवाब दे पाए, हमारा ऐसा निवेदन। क्योंकि अगर कभी ऐसा नहीं कि यहाँ पर आए इतने लोगों के साथ छोटी मोटी बातें कही गई, इसलिए जिम्मेदार वीडियो रिकॉर्ड होगा, जिम्मेदार ही पदाधिकारी आए और वो कुछ कर सकता है वही अपनी बात को यहाँ करे। हम उसको, अगर कोई अधिकारी आ रहा तो हमको उसको ये मान के हम उनसे बात करेंगे कि वो एसपी साहब का, पुलिस महोदय का एक उसका प्रतिनिधि बनाया गया है, ये हम सोच के हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।